तो अब की बार किसकी सरकार, बात कर रहे हैं हम झारखंड के विधानसभा चुनाव की, जहां तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। आपको बता दें कि 8 जिलों की 17 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, जिसमें हजारीबाग, रांची, कांके, हटिया में भी वोटिंग होनी है। और आज का दिन कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, झारखंड की सियासत के लिहाज से आपको बता दें कि 8 जिलों की 17 सीटों पर मतदान होना है। अलग अलग सीटों पर सुरक्षा के मद्देनजर जो समय है वोटिंग का उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन इन सब के बीच जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर मतदाता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये झारखंड की तस्वीरें हैं। जो पोलिंग बूथ बने हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, और इन सब के बीच देखिए जरा यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, ताकि जैसे ही वोटिंग शुरू हो तमाम जो लोग हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसलिए चाहे वो ईवीएम को स्टार्ट करना हो, तमाम दस्तावेजों की जो क्रॉस चेकिंग है वो हो, इस तरीके के तमाम काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कितना महत्वपूर्ण ये चरण अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए ये जो चरण है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, झारखंड के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और रांची की तमाम सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ रांची और कांके दो ऐसी सीटें हैं जिससे बीजेपी कभी नहीं हारी है। जब से 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, ये दो सीटें हमेशा से बीजेपी का घर माना जाता रहा है। तो बीजेपी के लिए साख बचाने का सवाल है कि राजधानी में चुनाव है, राजधानी की सीट किसके हाथ में जाती है, राजधानी पर पता कौन पाता है। साथ ही कुछ पूर्व मंत्री भी इस बार मैदान में है। सुदेश महतो जो आजसू के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। स्टेज में उनका भी चुनाव है। और जहां तक सुरक्षा की व्यवस्था की बात है तो काफी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की है। अभी तक जो झारखंड में चुनाव हुए हैं काफी बेहतर तरीके से चुनाव हुए हैं। ज्यादा लोग का टर्नआउट रहा है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस स्टेज में, चूंकि शहरी इलाके बहुत ज्यादा इसमें है, तो इस स्टेज में भी ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल कुछ इलाकों में चुनाव शुरू हो चुका है। ज्यादातर जगहों पर 3 बजे तक ही चुनाव होने हैं। 17 सीटों में से मात्र 5 सीट ऐसे हैं जहां पर 5 बजे तक चुनाव होने हैं। बाकी जो भी सीटें उनमें 7 बजे से 3 बजे तक चुनाव होने हैं। जो सीटें नक्सल प्रभावित इलाके हैं, दुर्गम इलाकों में चुनाव होने हैं। लेकिन इस बार अगर सीट की बात करें तो ये जो फेज है बिल्कुल खिचड़ी फेज हम कह सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी का स्टेक इसमें है। हर पार्टी 2014 के चुनाव में हर पार्टी कुछ सीट इस फेज में जीती थी। तो ऐसे में हर किसी की कोशिश होगी कि अपने नंबर्स को बढ़ाया जाए, और खास करके बीजेपी की कोशिश होगी कि इस फेज में ज्यादा से ज्यादा सीट जीती है। बिल्कुल रजनीश, लेकिन क्या इस तीसरे चरण में जो मुद्दे हैं वो झारखंड के बाकी इलाकों से अलग हैं, या जो मुद्दे पूरे झारखंड में मतदाताओं के जहन में हैं उसी का असर इस तीसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है? देखिए, तीसरा चरण ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तीसरा चरण जैसे मैंने बताया कि हाजीपुर, कोडरमा, बोकारो, रांची जैसे जो हाईली लिटरेट इलाके हैं वहां पर ये चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो इश्यूज हैं उसको लेकर लोग वोट कास्ट करेंगे। न सिर्फ लोकल इश्यूज मायने रखेगा, बल्कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर राजनेता जो सेंटर से आ रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे और नेशनल इश्यूज को पुट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर बातें लोकसभा और राज्यसभा की हो रही थी। तो इन जगहों पर तमाम वो मुद्दे हावी होंगे जिस पर नेता चाहते हैं देश भर की उस पर चर्चाएं हो चुनाव में, और वो वोट में मायने रखते। जबकि अभी तक जो झारखंड में चुनाव हुए, जहां 2 फेज में चुनाव हुए, देखा गया कि जो स्थानीय मुद्दे थे, बेसिक कम्युनिटीज की जरूरत है झारखंड में, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की जितनी जरूरत है मूलभूत सुविधाओं की, उसकी मांग रही और लोगों ने उसको मुद्दा बनाया। लेकिन ये जो चुनाव है ये शहरी इलाकों में चुनाव है। ज्यादातर लिटरेट पर्सन इसमें वोट कास्ट करेंगे, और उसमें उम्मीद ये है कि कई मुद्दे होंगे जो हावी होंगे। जी रजनीश, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सुरक्षा के काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड किए गए, ताकि झारखंड पुलिस तो है ही, इसके अलावा एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जगह जगह पर आप हर तरह की सुविधा लोगों को वोट करने के लिए दी जा रही है, ताकि वो बूथ तक आ सके। जहां पर बहुत दुर्गम इलाके हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से जो बूथ में जो लोग कार्यरत होते हैं उन्हें भेजा भी गया है। तो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, और सुरक्षा को लेकर इस तरह के इंतजाम है जो लोग डरे नहीं, लोग बाहर निकले और वोट करें। आपने देखा पिछले 2 चरणों में भी कुछ जगह पर कुछ कोशिशें हुई कि इस इलेक्शन को कहीं से ये इस तरह से रुकावट पैदा की जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम हमें पहले 2 फेज में देखने मिले हैं, इस बार भी बेहतर इंतजाम होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी, जो बता रहे हैं कि आज का चुनाव झारखंड का तीसरे चरण का किस तरीके से बाकी चरणों से अलग है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण इस बार का चरण का चुनाव। लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं झारखंड के उन तमाम पोलिंग स्टेशन की जहां पर वोट डाले जा रहे हैं आज।